दोस्तों, अगर आपको इतिहास की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस महान योद्धा या राजा की कहानी अगली वीडियो में सुनना चाहते हैं। अब कल्पना कीजिए उस समय की जब भारत कई छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था। चारों ओर युद्ध, षड्यंत्र और सत्ता की लालसा का माहौल था। शक्तिशाली राजा कमजोर राज्यों को कुचल रहे थे और जनता भय के साए में जीवन जी रही थी। उसी समय पूर्व दिशा में एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था, मगध। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि दूर दूर तक उसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। लेकिन उसी समय एक अपमानित ब्राह्मण ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उस ब्राह्मण का नाम था चाणक्य। उन्होंने ठान लिया कि वह एक ऐसे युवक को तैयार करेंगे जो इस शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देगा और पूरे भारत को एकजुट करेगा। लेकिन सवाल यह था कि वह युवक कौन होगा। कुछ ही समय बाद एक छोटे से गांव में खेलते हुए बच्चों के बीच एक ऐसा बालक दिखाई दिया जो अपने साथियों के बीच राजा बनकर न्याय कर रहा था। उसकी आंखों में साहस था और उसके अंदर जन्मजात नेतृत्व की शक्ति थी। वही बालक आगे चलकर इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक साधारण बालक से महान सम्राट बनने तक की उसकी कहानी इतनी रोमांचक है कि इसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक गरीब बालक ने जंगल में योद्धाओं से युद्ध कला सीखी, कैसे उसने तक्षशिला में सबसे कठिन प्रतियोगिताएं जीती और कैसे उसने मगध जैसे विशाल साम्राज्य को पराजित कर इतिहास रच दिया। लगभग 340 ईसा पूर्व के आसपास भारत की भूमि पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदल दिया। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। उनका जन्म किसी बड़े महल में नहीं हुआ था। उनका बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। उनके पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था, इसलिए उनकी माता ने ही उन्हें पाला। गरीबी थी, लेकिन साहस और आत्मसम्मान भी था। उनकी माता उन्हें हमेशा कहती थीं कि जीवन में मेहनत और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। चंद्रगुप्त बचपन से ही बहुत तेज और साहसी थे। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते समय अक्सर राजा और सैनिकों का खेल खेलते थे। वे खेल में भी व्यवस्था बनाते थे, सैनिकों को आदेश देते थे और अपने मित्रों के झगड़े सुलझाते थे। गांव के लोग ये देखकर हैरान होते थे कि ये छोटा सा बालक भी न्याय करने की क्षमता रखता है। जंग समय ऐसा आया जब चंद्रगुप्त किशोर अवस्था में पहुंच गए। उनमें युद्ध सीखने की तीव्र इच्छा थी। कहा जाता है कि एक दिन उन्हें पता चला कि जंगल में 3 अनुभवी योद्धा रहते हैं जो युद्ध कला में निपुण हैं। वे सामान्य लोगों को युद्ध कला नहीं सिखाते थे, लेकिन जो साहस दिखाए उसे ज्ञान देते थे। चंद्रगुप्त अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और वहां जंगली जानवर भी रहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त बिना डरे आगे बढ़ते गए। आखिरकार वे उन 3 योद्धाओं तक पहुंचे। शुरू में उन योद्धाओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि युद्ध कला सीखना आसान नहीं है और इसके लिए साहस, धैर्य और अनुशासन चाहिए। चंद्रगुप्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई दिनों तक उनके पास रहकर उनकी सेवा की। उनकी लगन देखकर तीनों योद्धाओं ने उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया तलवार चलाना, भाला चलाना, धनुष बाण हाथ से युद्ध करना, जंगल में जीवित रहना। यह प्रशिक्षण बहुत कठिन था। कभी कभी उन्हें कई घंटों तक अभ्यास करना पड़ता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने कभी हार नहीं मानी। कुछ महीनों में ही वे एक कुशल योद्धा बन गए। उसी समय भारत में एक महान विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, चाणक्य। चाणक्य का उद्देश्य था भारत को एक शक्तिशाली और एकजुट राष्ट्र बनाना। एक दिन जब चाणक्य एक गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने कुछ बच्चों को खेलते देखा। उनमें एक बालक राजा बनकर न्याय कर रहा था। वह बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसकी बुद्धिमानी देखकर समझ लिया कि यही वह व्यक्ति है जो भविष्य में महान सम्राट बन सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला गए। तक्षशिला उस समय विश्व का प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। यहां चंद्रगुप्त ने कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सीखा युद्ध रणनीति, राजनीति, कूटनीति, प्रशासन
अर्थव्यवस्था। तक्षशिला की प्रतियोगिताएं। तक्षशिला में विद्यार्थियों की क्षमता परखने के लिए कई प्रतियोगिताएं होती थीं। एक प्रतियोगिता धनुष बाण की थी, जिसमें बहुत दूर लक्ष्य रखा गया था। कई विद्यार्थी असफल हो गए, लेकिन चंद्रगुप्त ने शांत मन से निशाना लगाया और लक्ष्य को भेद दिया। एक दूसरी प्रतियोगिता युद्ध रणनीति की थी। इसमें विद्यार्थियों को एक काल्पनिक युद्ध जीतने की योजना बनानी थी। चंद्रगुप्त ने ऐसी योजना बनाई जिसमें छोटी सेना भी बड़ी सेना को हरा सकती थी। इससे चाणक्य को विश्वास हो गया कि उनका शिष्य भविष्य में महान सेनापति बनेगा। चाणक्य की रणनीतियां। चाणक्य केवल शिक्षक नहीं, बल्कि महान रणनीतिकार भी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए। शत्रु की ताकत और कमजोरी को समझना, सही समय पर हमला करना, जनता का समर्थन प्राप्त करना, गुप्तचरों का उपयोग करना। गुप्तचर तंत्र। चाणक्य ने एक विशाल गुप्तचर तंत्र बनाया। उन्होंने अपने जासूसों को अलग अलग रूपों में भेजा, व्यापारी बनकर, साधु बनकर, सैनिक बनकर। ये गुप्तचर मगध के अंदर की जानकारी लाते थे। उन्हें पता चलता था सेना कहाँ तैनात है, राजा क्या योजना बना रहा है, जनता का मनोभाव क्या है। इससे चाणक्य और चंद्रगुप्त को सही रणनीति बनाने में मदद मिलती थी। मगध के खिलाफ अभियान। जब उनकी सेना तैयार हो गई तो चंद्रगुप्त ने मगध की ओर बढ़ना शुरू किया। मगध का राजा था धनानंद। उसके पास विशाल सेना और बहुत धन था। पहली असफलता पहले युद्ध में। चंद्रगुप्त को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चाणक्य ने हार को सीख में बदल दिया। उन्होंने नई रणनीति बनाई, नई योजना। चाणक्य ने कहा कि पहले छोटे राज्यों को जीतना चाहिए। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने कई राज्यों को अपने साथ मिला लिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के साथ भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। एक साधारण बालक से महान सम्राट बनने तक की उनकी यात्रा साहस, संघर्ष और अद्भुत रणनीति की कहानी है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सम्राट बनने के बाद उन्होंने पूरे भारत में अपना साम्राज्य कैसे फैलाया, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका युद्ध कैसे हुआ, और अंत में उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास क्यों लिया, इन सब की रोमांचक कहानी हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें भाग 2 लाओ। आपके कमेंट ही हमें आगे की कहानी बनाने की प्रेरणा देते हैं। आपने चंद्रगुप्त मौर्य की इस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।